औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार होंगे अपने घर वालों के साथ। दोस्तों, बड़ी रंज की दुख की बात है कि फ़लस्तीन में 2 महीने के करीब जंग चल रही है। आपको पता है, आज बड़ी बड़ी मुश्किल से जो है दूसरे मुल्क के दरमियान में आने के बाद यमन के 4 दिनों की जो है जंग बंदी हुई है, मगर उसमें भी कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं। बस ये है कि कुछ कैदी वहाँ से शिफ्ट किए जा रहे हैं, कुछ यहाँ से उनको दिए जा रहे हैं। मगर मगर उन कैदियों को, जो वो कैदी बनाए गए थे जंग के दौरान, तो इसराइल ने अपने 50 कैदी लेने का कहा, और वहाँ फ़लस्तीन के जो 150 के तकरीबन करीब थे, तो वो उनको, तो उसमें यह है कि उन्होंने फिर यानी इसराइल को अपने कैदी मिलेंगे और जो जंगी कैदी बनाए जाते हैं, और फ़लस्तीन को। मगर मैं आपको एक बात अहम तरीन बताने वाला हूँ दोस्तों। बड़ी हमारी इज़्ज़त, हमारी नफ्स, हमारी गहरत पे एक बड़ा बड़ा हर्फ, मैं क्या बोलूँ, एक सवाल निशान है। वो ये है कि एक उम्मती ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, क्योंकि उसके घर में तमाम बच्चे बड़े तकरीबन शहीद हो चुके थे। वो एक बूढ़ा आदमी बचा था जो तकरीबन 85 के दरमियान में उसकी एज थी। तो वो रो रो के, चीख चीख के, एक एक बच्चे को, एक एक अपने घर वाले को बता रहा था कि आप जा रहे हैं, आप शहीद हैं, आप यकीनन मुलाकात होगी सरकार दो आलम पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उनको बताना कि आपकी उम्मत मुसलमान में किसी उम्मत मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की, किसी मुसलमान मुल्क ने हमारी मदद नहीं की जो करनी चाहिए थी, सवाए बयानबाजी के, सवाए यानी वहाँ से बैठ के बातें करने से। मगर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, खाने पीने की, और जो है यानी अशिया की, दवाइयों की, मेडिसिन की, किसी तरीके से और मदद हमारी किसी मुल्क ने नहीं की। हम रो रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे, और सबको बोल रहे थे कि हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, हम उम्मत मोहम्मदी हैं, खुदा के वास्ते अपने नबी के सदके हमारी मदद की जाए। मगर हमारी किसी ने मदद नहीं की। ये हमारे नबी पाक को मैसेज मेरा देना। ये मैसेज जब वो दे रहा था, तमाम आंखें रो रही थीं, देखने वाले रो रहे थे। जो वीडियो शाया हुई, वो वीडियो जो लोग भर रहे थे, यूट्यूबर्स हों, भले टीवी वाले हों, जो भी थे, अल जजीरा, सब रो रहे थे। कि एक दर्दमंदान उसकी अपील थी उस उम्मती की कि देखें सरकार, हम उम्मती थे आपके, और आपकी उम्मती उम्मत मोहम्मदिया के इस्लामी ममालिक के बहुत सारे ममालिक यानी इतने पावर में थे। काफ़ी ममालिकत एटमी ताकतें थी। काफ़ी ममालिक ऐसे थे कि अगर वो अमेरिका और रूस का सिर्फ तेल ही बंद कर देते तो हमारी हेल्प हो जाती। मगर किसी ने हमारी दिल से और अमली तौर पे कोई हेल्प नहीं की है। हमें अकेला छोड़ दिया था। हम तड़प रहे थे, हम रो रहे थे, चीख रहे थे, भूख में, प्यास में, दवाएं नहीं मिल रही थी, हमारी अस्पतालों के ऊपर बमबारी हो रही थी, हमारी मस्जिदों के ऊपर बमबारी हो रही थी, हमारे स्कूलों के ऊपर बमबारी हो रही थी, हमारे घरों के ऊपर बमबारी हो रही थी। हम हर तरीके से जब जख्मी होके, कुछ शहीद हो रहे थे, कुछ जख्मी हो रहे थे, और जब हम अमन के लिए, कब अपनी हिफाजत के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंच रहे थे, तो हमारी अस्पतालों के ऊपर भी बमबारी हो रही थी। फिर भी किसी मुस्लिम ममालिक को गैरत नहीं आई, फिर भी किसी उम्मती को गैरत नहीं आई कि हमें कम से कम अपना मुसलमान भाई समझ के हमारी हेल्प करते, मुसलमान समझ के हेल्प करते। मगर किसी ने नहीं की। हमारी औरतों की इसने जरिए, मैं क्या बोलूँ, मुझे दुख हो रहा है। इससे नीलाम हो रही थी, औरतें शहीद हो रही थी, 5,000 बच्चे शहीद हो गए, मगर 14,000 के करीब करीब हमारी लाशें हमने उठाई। हमें दफन करने के लिए जगह नहीं मिली, मगर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। हमें दफन करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हम लाशें ऐसे छोड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इज्तिमाई लाशें दफना रहे थे। आधी कब्र बना रहे थे, आधी नहीं बना रहे थे। किस तरीके से, ना हम किसी का जनाजा पढ़ रहे थे, ना जनाजा पढ़ने की हमें
इतनी तक यानी टाइम मिलता था, नहीं, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। ये मेरा मैसेज जाके मेरे रसूल पाक को बताना कि आपकी उम्मत मुसलमान ने हमारी मदद नहीं की। रो रो के बोल रहा था कि जिस तरीके से आपके नवासे को करबला मौला में यजीद मलून ने अकेला कर दिया था, उसका सारा घर तबाह बर्बाद कर दिया था, ऐसे ही हम लोगों के साथ जुल्म सितम इसराइल और ने कोई कम नहीं किए थे। इसराइल के साथ मलूस था अमेरिका, और अमेरिका के अगर हमारे इस्लामी ममालिक थोड़ा गैरत करते, कुछ अमली तौर पे उनको यानी झंझोड़ते, तो शायद हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते और हमारी हेल्प हो जाती, मगर हमारी हेल्प नहीं हुई। रो रो के, चीखे मार मार के, सबको रोआ रोआ के, बच्चों को हिला हिला के ये पैगाम दे रहा था वो बूढ़ा। और इस पैगाम के बाद मुझे ये लग रहा है कि उम्मीद है कि मेरे इस व्लॉग में शायद किसी की गैरत हिम्मत जाग जाए और ये मैसेज कहाँ तक पहुँच जाए कि कोई उनकी हेल्प करे। ये 4 दिन उनको मिल गए हैं, वो उनकी अपनी हमास की कोशिश से मिले हैं। किसी मुल्क का उनके ऊपर एहसान नहीं, किसी मुस्लिम उम्मत का, इसलिए इस्लामी ममालिक का कोई एहसान नहीं। वो उनकी अपनी हेल्प यानी एक अल्लाह मियाँ की तरफ से उनकी मदद हुई है। अल्लाह मियाँ की ज़ात ने उनकी गैबी इमदाद की है। यमन की तरफ से एक सिलसिला बना था कैदियों की वापसी का, उस सिलसिले में 4 दिन का, वो भी, उसमें भी इसराइल का अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि उसको असला जमा करना है, असला लेना है और अमेरिका को असला बेचना है। बस इसके दौरान यानी वो अपना असला इकट्ठा करने के चक्कर में 4 दिन का उन गरीबों को टाइम मिल गया है। उम्मीद है अल्लाह मियाँ की बारगाह में कि वो मेरा खालिक अकबर अपने हबीब के सत्ते पंतन पाक के सदके इन गरीबों की मदद करे, इन गरीबों की हेल्प करे, इन गरीबों का सहारा बने। और किसी इस्लामी मुमालिक को भी, जैसे ईरान, लीबिया, जो अमली तौर पे कुछ खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह करे दूसरे मुल्कों को भी ये गैरत आए, वो भी ऐसे अमली तौर पे कोई कुछ दिखाएं। मगर इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई सऊदीया में, वो मैं क्या क्या बोलूँ, क्या क्या दुख का इज़हार करूँ, वो भी बगैर किसी माना के कोई बयाना नहीं बन सका। बड़ा तमाशा बना उसका, बड़ा तमाशा। हमारे दुश्मन मुल्कों ने भी तमाशा किया, जिनकी नज़रें थी हमारे पर कि शायद बड़ा कोई एलामिया जारी करेंगे, इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए हैं, मगर उनको पता था जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हमारे सारे गुलाम हैं, वो हमें क्या करेंगे। यही हुआ, कोई एलामिया सख्त, कोई दबाव वाली आवाज़ नहीं हुई, कोई आवाज़ निकली नहीं। मैं तो ये बोलूँगा अगर निकलती तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर अमेरिका और इसराइल जैसे खंजीर एक शैतान मुल्कों के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ता, मगर नहीं पड़ा। दोस्तों, साथियों, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।